अगर आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स या एमबीबीएस के लिए एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 3rd ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इटली का एडमिशन प्रोसेस। बैचलर्स और मास्टर्स का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है इटली के लिए, क्योंकि इटली के एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अभी 2024 नहीं आया लेकिन एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन देना और अपना जो पोर्टल्स हैं ओपन कर लिए जहां पे आप रजिस्टर करके अपने फेवरेट अपने डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी लोग इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं, इटली में पढ़ना चाहते हैं बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, वो वीडियो ये ज़रूर देखें और कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ वाज़े हो जाए। इटली के एडमिशन प्रोसेस को मैंने 4 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, जैसे कि मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, या आपने कंप्यूटर साइंस में लेना है, या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है। जब आप अपना कोर्स डिसाइड कर लें तो फिर आपका जो पहला काम ये बनता है कि आपने उस कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ देखनी है कि इटली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके कोर्स के रिलेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह आपने सारी यूनिवर्सिटीज़ फिल्टर कर लेनी है और देख लेनी कि ये यूनिवर्सिटी आपका प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है, और आप एट द सेम टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फिर बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एट द सेम टाइम आप मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह यानी फर्स्ट स्टेप में आपने यूनिवर्सिटी और कोर्स देखना है कि आपका कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। इटली की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम भी बताता चलूँ: यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ सैपियंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम tor वर्गाता, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और इनके अलावा भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। इटली में तकरीबन 40 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स और बैचलर्स के प्रोग्राम आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं। जब आप कोर्स डिसाइड कर रहे हो कि आपने कौन सा कोर्स करना है, उसमें एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे जो बैचलर्स के मोस्टली कोर्सेज होते हैं वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि आप पाकिस्तान में घर बैठकर देते हैं, जिसे टॉल्क, इटली में TOLC कहते हैं, टॉल्क का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बैचलर लेवल पे आपको अक्सर प्रोग्राम्स में आपको टॉल्क का एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन कुछ मैंने प्रोग्राम्स निकाले हैं, सर्च किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको वो बैचलर्स के प्रोग्राम्स की लिस्ट बताने वाला हूँ जिनके लिए आपको टॉल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग, अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मार्केट्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, सिविल इंजीनियरिंग। तो इन सारे प्रोग्राम्स में आपको टॉल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हैं वो फाइनेंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, और जो मेडिकल के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अक्सर आपको इवन के इटली के एग्ज़ाम्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपको इटली में आकर देने पड़ते हैं, और कुछ वो आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जो आप पाकिस्तान में घर बैठकर दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ख़त्म होता है और पहला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आपने जो कोर्स अपना चूज़ किया कि आप उसके एलिजिबल भी हैं या नहीं, यानी कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है उसके क्राइटेरिया पे आप उतरते भी हैं या नहीं। अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करी है कि आपके FSC में या इंटर में या हायर सेकेंडरी स्कूल में 80% होने चाहिए, तो क्या आपके 75 या 70% हैं? अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे जो है एग्ज़ाम मांगती हैं आइल्स का एग्ज़ाम आपने देना होता है, या फिर उनका कोई अपना भी, जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपको टॉल्क का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। टॉल्क के डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, टॉल्क आई, टॉल्क F, टॉल्क E, ये काफ़ी तरह के हर डिफरेंट फील्ड के हर डिफरेंट टॉल्क एग्ज़ाम होते हैं, और मोस्टली और मैक्सिमम टॉल्क एग्ज़ाम आप घर में बैठकर दे सकते हैं। और आप क्राइटेरिया कहाँ देख सकते हैं? आप क्राइटेरिया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं।
अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होता है कोर्सेज में जाना है इंग्लिश में। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो उधर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि ये प्रोग्राम जो है इंग्लिश में है, क्योंकि उनके अपने बैचलर्स के प्रोग्राम या मास्टर के प्रोग्राम भी होते हैं जो वो इटालियन में करवाते हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखना है। जब आप अपने कोर्स पे चले जाएं फिर आपने उनका क्राइटेरिया देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमसे रिक्वायर की हैं, कोई कौन सा आइल्स मांगा है या टोल की उनको ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी कंप्लीट होता है। और थर्ड पॉइंट है आपने एडमिशन्स की डेडलाइंस और डेट्स देखने के, एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड हो रहे हैं, क्योंकि इटली में सिर्फ एक ही इनटेक होती है जिसे हम सितंबर इनटेक कहते हैं, विंटर इनटेक नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ सितंबर इनटेक ही होती है, इसलिए यहाँ के जो एडमिशन है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मैक्सिमम खुल जाते हैं एडमिशन, और ये क्लोज कब होते हैं, अप्रैल, मई, जून तक ये क्लोज हो जाते हैं। कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ऐसे होते हैं कि जो एंड तक ओपन रहते हैं, जैसे कि MBBS है उसके एडमिशन है काफ़ी देर तक ओपन रहते हैं, सितंबर तक ओपन रहते हैं एडमिशन MBBS के। तो इस तरह आपके जहन में होना चाहिए कि डेडलाइंस का और स्टार्टिंग डेट का, कि आपकी यूनिवर्सिटी कब एडमिशन ओपन कर रही है और उनकी डेडलाइंस कब है, ताकि आप उस पीरियड में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकें और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बताता चलूँ जो आपको ज़रूरत आएंगे, कब आएंगे, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने बना लेने हैं, आपने खुद बनाने हैं, ठीक है, ताकि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से मौजूद हों। सबसे पहले कि आपके पास सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, FSC हो या इंटर किया हो, हायर सेकेंडरी स्कूल, इनके सर्टिफिकेट्स भी आपके पास हों। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है, कम से कम आपके पास मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आपने फर्स्ट ईयर की हुई है और सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे भी आपका एडमिशन बैचलर्स पे हो जाता है। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप तकरीबन 7 या 8 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए, और उनके ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है कि आपके पास अगर 8 सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट नहीं भी है तो वो आपको समहाउ रिलैक्सेशन देती है कि आपको एडमिशन दे देती है, लेकिन जब आपका एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब आपको 8 सेमेस्टर के भी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्या वजह बनी है कि आप ये वाला कोर्स चूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट की कॉपी भी होनी चाहिए, आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दें अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। इसके साथ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए या आइल्स होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, और साथ साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए जिसमें सब कुछ डिटेल से मेंशन होना चाहिए कि आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है वो कैसा है। और आपके पास लास्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शनल है, अगर आपने कोई जॉब की हुई अपनी रेलेवेंट फील्ड में जॉब की हुई है तो आपके पास जॉब लेटर भी होना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि आपने अब इंतज़ार करना है अपने रिज़ल्ट का। जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ की, फिर उसमें अप्लाई किया, उसका क्राइटेरिया देख कर आपने अप्लाई किया, फिर आपने इंतज़ार करना है एडमिशन लेटर का। एडमिशन लेटर 1 महीने से 1.5 और 2 महीने तक आपको मिल जाता है। और इधर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक यूनिवर्सिटी में नहीं 2-3 में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस हों। तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँ जहाँ से आप अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकें। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे मुकम्मल करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स या MBBS के लिए एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी एडमिशन प्रोसेस करवाना है कंप्लीट, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन प्रोसेस डील करूँगा।